वे नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। हमारे एक आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी, वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत गुण है कि वो बहुत मैग्नेनिमस है, मतलब उदारशील हैं, बहुत उदार हैं। और वो बड़ा ही अच्छा उदाहरण देते हैं। बोले उदार किसको बोलते हैं? सिंपल भाषा में बड़े दिल वाला। तो बड़े दिल वाला किसको बोलते हैं? जो डॉक्टर हैं, मेडिकल कंडीशन, एक कंडीशन होता है, बीमारी होती है जिसका हृदय साइज बड़ा हो, कार्डियोमेगेली ऐसा कुछ नाम है उसका, हृदय का साइज बड़ा हो जाए, बीमारी मानी जाती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं बड़े दिल वाला कौन है? जो अपने आप को दूसरों के हाथों में समर्पण करके सेफ फील करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन का कंट्रोल अपने पास रखना पड़ता है। तो कोई बोले कि हाँ मैं आप पे पूरी तरह डिपेंड करता हूँ, हाँ बड़े दिल वाला है। तो श्री कृष्ण बड़े दिल वाले कैसे हैं? अभी श्री कृष्ण का दर्जा सबसे बड़ा है पूरे उनके समाज में, परिवार में। तो उनके एक ऋषि हैं, गर्ग ऋषि। तो जब भी श्री कृष्ण को कोई धार्मिक अनुष्ठान करना होता है तो उस समय श्री कृष्ण डिसीजन लेंगे ना, अभी ये करना है वो करना है। अभी श्री कृष्ण से ज़्यादा धर्म कौन मानेगा, जानेगा? लेकिन भगवान श्री कृष्ण गर्ग ऋषि को बोलते हैं जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। तो कोई बोलता है अरे वो करो, चिंता ही नहीं, गर्ग ऋषि को पूछो, जो बोलेंगे वो करेंगे। मैं अपने आप को, हम सब अपने आप को पूर्ण रूप से गर्ग ऋषि के हाथों में रखते हैं। तो लोग बोलते हैं क्या बात है, मतलब पूरी तरह से आपने रख दिया, वो कुछ भी बोले करेंगे। फिर जब सैन्य निरीक्षण की बात आई या सैन्य प्रशिक्षण की बात आई, मिलिट्री ट्रेनिंग, तो उनके एक कमांडर हैं सात्यकी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कोई भी सेना के बारे में चर्चा हो उनसे गाइडेंस ले लो, जैसा वो बोलेंगे हमारा पूरा यदु समाज करेगा। तो लोग बोलते हैं क्या बात है, मतलब पूरी तरह से रख दिया आपने अपने आप को उनके हाथों में। तो श्री रूप गोस्वामी स्पेसिफिकली इस बात पे जोर देते हैं कि उनके हाथों में रख दिया आपने अपने आप को। फिर कभी दो डिसीजन होते हैं, अभी राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, ऊपर जाएं या नीचे जाएं। नीचे तो नहीं जाना है किसी को, लेकिन दो डिसीजन है, क्या करें? तो उस समय अभी एक बार वो जरासंध के यहाँ जाना था और पांडवों के यहाँ भी जाना था। तो श्री कृष्ण सोचे अभी क्या करें, तो अलग अलग जिम्मेदारी है। तो श्री कृष्ण के एक काउंसिलर, मंत्री या क्या बोलो, उनके फ्रेंड, वो उनको अपना काउंसिलर भी बोलते हैं, एडवाइजर भी बोलते हैं, फ्रेंड भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, वो है उद्धव जी। बोले जो उद्धव जी बोलेंगे वो करेंगे। तो जो देखने वाले हैं, वो द्वारका हो या वृंदावन हो, वो श्री कृष्ण के इस गुण को देख रहे हैं, कितने मैग्नेनिमस हैं, मतलब अपने आप को अपने भक्तों के हाथ में सौंप रखा है। तो उद्धव जी पे तो इतनी श्रद्धा है, कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाए, कोई बोले क्या करना है, कृष्ण बोले मैं भी कंफ्यूज हूं, क्या करें, चलो उद्धव जी की तरफ है, उद्धव जी बताएंगे क्या करना है। तो सबको मालूम है उद्धव इज द बेस्ट एडवाइजर। तो अगर धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो किसका आश्रय लेना है? गर्ग ऋषि का। मिलिट्री के बारे में कुछ करना हो तो किसका आश्रय लेना है? सात्विकी। अभी कुछ एडवाइजर, कुछ एडवाइस लेनी हो, कुछ दो डिसीजन है क्या, तो किसका एडवाइस लेना है? उद्धव जी का। ये सब देखते हुए रूप गोस्वामी बोलते हैं अवर लॉर्ड कृष्णा इज वेरी मैग्नेनिमस, बड़े उदार भाव के। तो जैसे श्री कृष्ण में ये गुण है कि वो अपने भक्तों के हाथों में अपने आप को रख देते हैं, ऐसे ही भक्तों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने आप को श्री कृष्ण के हाथों में सौंपते हुए डरना नहीं चाहिए कि पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। तो जब हम नाम जप करते हैं तो मानो अपने जीवन को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप रहे हैं। और थोड़ा सा टेम्परेरी रिस्की भी होता है, क्योंकि श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले आपके साथ आनंद लेंगे, खेलेंगे, देखते हैं कि कितना ये व्यक्ति सेफ फील करता है। तो जैसे श्रील भक्तिचारू महाराज, उनके मुख से पहली बार सुना था मैंने ये उदाहरण। वो हमेशा बोलते थे जैसे एक हम लोग छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं, एक माँ बच्चे के साथ खेलती है, बच्चे को उछालती है, तो बच्चे को उछालती है, बच्चा हवा में जाता है,
हवा में जाता है, दोनों हाथ खुल जाते हैं उसके। तो बच्चे को लगता है कैसी माँ है, फेंक दिया मेरे को ऊपर। तो जब फेंक दिया, अगर आप पहली बार जब बच्चे के साथ माँ ने किया हो और बच्चा हवा में हो, तो बच्चे के विचार सोचिए क्या होंगे, ये कैसी माँ है, मेरे को हवा में फेंक दिया। तो वो कुछ क्षण के लिए तो बच्चा भी भ्रमित हो जाएगा ना। इसीलिए कोई भी बच्चा ऊपर जाने के बाद मुस्कुराता नहीं है, करता है। आप किसी भी वो जो वाटर किंगडम या कोई भी ये किंगडम होते हैं, वो राइड्स होती है ना, ऊपर जाते हैं फिर नीचे, तो सबका चेहरा ऐसा खुल जाता, अभी क्या होगा। और वहां पे 2-3 जगह एक्सीडेंट भी हो गए, वो आदमी गिर गया सीधा, अभी रिसेंटली देखा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब श्री कृष्ण उछालते हैं तो वो टेम्परेरी व्यक्ति थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वापस फिर गोद में ले लेते हैं। तो एक बार जब आदत पड़ जाती है इस चीज की, तो अरे वाह मजा आ रहा है, उछाल रहे हैं। और जब उछालते हैं तो टेम्परेरीली भौतिक जगत में कुछ अपहीवल, कुछ समस्या भी आ सकती है भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो। पर भक्ति जो है वो भौतिक दृष्टि को अनुकूल बनाने के लिए वैसे ही नहीं है। वो बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो हमारे कर्म। भक्ति है भगवान के साथ रिश्ता बनाने के लिए। तो जब भी उछालेंगे वापस गोद में ले लें, बस और कुछ नहीं चाहिए। सो द आइडिया इज कि अगर श्री कृष्ण इतने बड़े दिल वाले हैं, अपने आप को किसी के हाथों में रखते हैं, भक्तों को भी थोड़ा बड़े दिल वाला होना चाहिए। तो जब नाम आश्रय लो, इसलिए नियम होते हैं, भक्तों के संग में बैठ जाओ, बाकी सब गृहस्थी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आश्रय ले लो भगवान का। तो भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना है। और इसीलिए भगवत गीता का एक सबसे सुंदर जो श्लोक बताया गया है, 11वां अध्याय। 11वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे ना, अक्सर लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक श्लोक बड़ा काम का है। बाकी श्लोक, कुछ कुछ भक्त हैं जिन्होंने पूरी गीता याद की है, 700 श्लोक याद किए हैं, सिर्फ 11वां अध्याय याद नहीं किया, क्योंकि उसका एक भी श्लोक से कनेक्ट नहीं होता। श्री कृष्ण आपके हजारों हाथ हैं, हजारों मुख हैं, लेकिन उसका एक श्लोक, एक्चुअली 2 श्लोक है, 11.33 और 11.55। तो 11.54 और 55, और तो 33 है वो निमित्त मात्र। भगवान बोलते हैं अर्जुन मेरे निमित्त बनो, मेरे इंस्ट्रूमेंट बनो, मेरे हाथों में समर्पण करो, मैं आपको सही दिशा में संलग्न करूंगा। ऐसे ही जब भागवतम शुरू हुई, भागवतम कथा, तो परीक्षित महाराज सभी ऋषियों के साथ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मरणासन अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। तो वहाँ शुकदेव गोस्वामी आ जाते हैं, कोई उनको इनविटेशन नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा, और भागवत में लिखा है वो दैव से प्रेरित पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ ज़रूरत है। कहाँ वो गंगा, वो उधर गंगा के किनारे बैठे हैं कहीं तो, और शुकदेव गोस्वामी सृष्टि में कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। कि है ना, इमरजेंसी है, बुलाओ शुकदेव। और शुकदेव गोस्वामी को भी नहीं मालूम इस समय मुझे कहाँ योगदान देना है। वो तो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान जहाँ ले जाएं तो घूमते घूमते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे इतिहास की सबसे बड़ी कथा होने वाली है, श्रीमद् भागवत। तो दैवेन, दैव द्वारा जो प्रेरणा मिली है कि जाओ यहाँ जाओ, वो भगवान के द्वारा कनेक्शन कैसे बैठा है, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी भक्ति के उस स्तर पे हैं कि अपने आप को भगवान को समर्पण किया है पूरी तरह से। तो भगवान उनको पल पल पे उनके मन में सही दिशा दिखा रहे हैं। तो इसलिए बड़ा डर रहता है हम सबको, हम जीवन में जो डिसीजन ले रहे हैं क्या करना है। एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है, मैं अभी क्या करूँ, मेरी 12वीं हो गई है, अभी कॉलेज में क्या करूँ, या 10वीं हो गई। तो माँ सोच रही है अभी क्या करे, तुमको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, बिजनेस में डाले, लॉ में डाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए। वो 1000 बातें पूछ रहे हैं, बच्चे को भी मालूम नहीं मैं कहाँ सही बैठूंगा। फिर बच्चा बोल रहा है नहीं मैं IAS बन जाऊँ, फिर बोल रहा है नहीं मैं आर्मी में चले जाऊँ। कन्फ्यूजन, हर पल कन्फ्यूजन। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्यानपूर्वक नाम जप करें, भगवान से कनेक्ट करें, बिकॉज इस कन्फ्यूजन भरी दुनिया में पल पल कोई मार्गदर्शन करे, भगवान सही दिशा दिखाए। सो हमेशा भगवान से प्रेरणा लीजिए। भगवान इतने बड़े हीरो हैं, अपने आप को दूसरों के हाथ में समर्पण करते हैं, तो हमें भी सीखना चाहिए अपने आप को समर्पण करने के लिए। तो ये ध्यान में देते हुए अभी हम कुछ देर और जप करेंगे, फिर कथा करेंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय, हरि बोल। आइए, सबसे मेन बात तो मैं भूल गया,
हम जितने भक्त आए हैं उन सबको एक दूसरे को समर्पण करते हैं। आइए सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब आए हैं तो सबका सहायता लेके ही हम लोग आज ये नाम जप कर पा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम सबके साथ नाम जप नहीं कर सकते, अकेले करने में मज़ा आता है। हाँ तो अकेले ही करिए ना रोज़, कभी कभी लेकिन साथ में बैठना चाहिए। आपका ध्यान लगे नहीं लगे, उस एनर्जी को ग्रहण करना चाहिए जब भी हो सके तो आइए प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल।